पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अध्यात्म उपनिषद में आज तीसरे भाग में थोड़ी सत्संग चलेगी। पहले बताया था तत्वमसि आदि महावाक्यों का चिंतन मनन के द्वारा जिसको अहम ब्रह्मास्मि का भाव निष्ठा हो जाती है उसको शास्त्रों में तत्वज्ञानी कहा है, ब्रह्मज्ञानी कहा है और सबसे श्रेष्ठ और ऊंची स्थिति है। उस व्यक्ति के, उस योगी के, उस ज्ञानी के भोगने योग्य पदार्थों की उपस्थिति में भी वासना उदित न हो तो वैराग्य की स्थिति जान लेनी चाहिए। और जब अहम भाव की उदय का अभाव हो जाए अर्थात परिस्थिति बन जाने पर भी अहंकार न हो तब ज्ञान की परम स्थिति जाननी चाहिए। वृत्तियाँ लीन होती है और वो वृत्तियाँ वापस उदय न हो वह उपर्ति की स्थिति बताई गई है। इस स्थिति वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञा कहा जाता है जो सदा आनंद की अनुभूति करता रहता है। जिसका आत्म तत्व एकमात्र ब्रह्म में ही विलीन हुआ हो वह निर्विकार और निष्क्रिय हो जाता है। भीतर से वो परम शांति का अनुभव कर लेता है। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व के अनुसंधान में लीन हुई सारी वृत्तियाँ जब विकल्प रहित और मात्र चैतन्य रूप बन जाती है तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। वह प्रज्ञा जिसमें सर्वदा विद्यमान रहती है वह महात्मा जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर और इंद्रियों में जिसका अहम भाव न हो तथा जिसके अतिरिक्त अन्य पदार्थों पर भी जिनका ममत्व न हो वो महात्मा जीवन मुक्त कहा जाता है। जीव और ब्रह्म तथा ब्रह्म और सृष्टि में भेद नहीं देखता वह जीवन मुक्त महात्मा कहलाता है। सज्जनों द्वारा पूजे जाने पर और दुर्जनों के द्वारा ताड़ित किए जाने पर भी जिसमें समभाव बना रहे वह जीवन मुक्त महात्मा कहा जाता है। ये सारे तत्वज्ञानी स्वरूप स्थिति ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के ये भीतर के गुण बताए हैं जिनके द्वारा ब्रह्म तत्व जान लिया गया है। संसार के प्रति उनकी दृष्टि पूर्ववत नहीं रहती है, इसलिए यदि वह संसार को पूर्व के समान देखता है तो ये जानना चाहिए कि वह अभी तक ब्रह्म भाव को समझा नहीं है और वह बहिर्मुखी है। अभी वो अंतर्मुखी नहीं हुआ है जब तक उनकी ये ब्रह्मनिष्ठा बनती नहीं है। ब्रह्मनिष्ठा के लिए उनको अंतर्मुखी होना बहुत ज़रूरी है और वृत्तियों का शांत होना अति आवश्यक है। जब तक सुख आदि का अनुभव होता है तब उसे प्रारब्ध भोग मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी फल पूर्व की क्रिया करने के कारण ही उदित होता है। बिना क्रिया के कोई भी फल नहीं मिलता। ये एक सिद्धांत है। जिस प्रकार जागृत हो जाने पर स्वप्न रूप कर्म विनिष्ट हो जाता है और इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान हो जाने पर करोड़ों कल्पों से अर्जित संचित कर्म विलीन हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं और वो अपनी स्वरूप स्थिति में स्थिर हो जाता है। योगी आकाश के समान अपने को असंग और उदासीन जान करके भावी कर्मों में किंचित भी लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य कुंभ में स्थित आकाश सूर्य की गंध से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार शरीर रूपी उपाधि के साथ संयुक्त रहने पर भी आत्मा उसके गुण धर्मों से प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार छोड़ा हुआ बाण निर्धारित लक्ष्य को भेदता है उसी प्रकार ज्ञान उदय हो जाने से
अज्ञान की स्थिति में किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है, अर्थात ज्ञान उत्पन्न हो जाने से पूर्व जो कृत्य किए गए हैं उनका फल ज्ञान उत्पन्न हो जाने से विनष्ट नहीं होता, यानी प्रारब्ध ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है। प्रारब्ध देह के आधार पर रहता है, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान वगैरह, ये ज्ञान स्थिति होने के बाद में भी उनको प्रारब्ध भोगना पड़ता है। इसीलिए बाघ समझकर उसे मारने के लिए छोड़ा गया बाण वह जान लेने पर भी उस बाघ नहीं गाय है, ये बाघ नहीं गाय है, ऐसा सोचने से भी वो रुकता नहीं है और वेग पूर्वक लक्ष्य भेद करता है। इसी प्रकार ज्ञान हो जाने के बाद में भी पूर्व कृत्य मतलब प्रारब्ध अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होता। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, इसी प्रकार अपने आत्म स्वरूप को जो स्वीकार कर लेता है वह आत्म स्वरूप में ही स्थिर रहता है और उसे प्रारब्ध कर्म की कल्पना भी कैसे हो सकती है। प्रारब्ध देह के आधार पर रहते हैं, इसीलिए प्रारब्ध कर्म उसी समय सिद्ध होता है जब देह में आत्म भाव होता है, परंतु देह में आत्म भाव रखना कोई इष्ट नहीं है। अस्तु देह के ऊपर आत्म बुद्धि का परित्याग करके प्रारब्ध कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। देह के प्रति भ्रांति ही प्राणी के प्रारब्ध की परिकल्पना है और आरोपित अथवा भ्रांत धारणा से जो कल्पित हो वह सत्य कैसे हो सकता है। जो सत्य नहीं है उनका जन्म कहाँ से हो और जिनका जन्म नहीं है उसका विनाश कैसे हो। अस्तु जो सत्य है, जो असत्य है उनका प्रारब्ध कर्म कैसे बने, और जो सत्य है तो वो तो सदा निर्लेप है। यदि अज्ञान का देहासक्ति आदि का पूर्ण विलय ज्ञान में हो जाए तो फिर देह का अस्तित्व ही कैसे रह सकता है। ऐसी शंका जड़ बुद्धि वाले ही करते हैं। बहिर्मुखी दृष्टि वाले अज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति में प्रारब्ध की बात कहती है। ज्ञानियों के लिए या देह आदि को सत्यता प्रकट करने के लिए प्रारब्ध का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए वस्तुपूर्ण आदि अंत रहित अप्रेम्य विकार रहित सघन चिदघन नित्य आनंद घन अव्यव्य प्रत्यज्ञ एक रस पूर्ण अनंत शब और मुख वाला त्याग और ग्रहण न करने वाला किसी आधार के ऊपर न रहने वाला किसी का आश्रय भी न लेने वाला वह निर्गुण निराकार क्रिया रहित सूक्ष्म स्वरूप निर्विकल्प दोष और दुर्गुण रहित अनिरूपम्य जिनका निरूपण नहीं किया जा सकता ऐसे स्वरूप वाला मन और वाणी द्वारा अगोचर सतसमृद्ध सतोगुण की अधिकता वाला स्वतः सिद्ध शुद्ध बुद्ध अनिदृश्य जिनकी किसी के साथ तुलना न की जाए वह एक ही अद्वैत तत्व है, ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और उसके अलावा जो कुछ है केवल मात्र कल्पना है और कुछ नहीं। इसी प्रकार अपने अनुभूति से स्वयं ही अपनी आत्मा को अखंडित जानकर तो सिद्ध हो जा और निर्विकार विकल्प रहित आत्मा से अपने को सुखपूर्ण स्थिति में प्रतिष्ठित कर, यही गुरु का विशेष उपदेश है कि हे शिष्य तो अपनी आत्मा का संशोधन कर, आत्मा का बोध जागृत कर, आत्मा की अनुभूति कर। वो आत्म तत्व ही सर्वसार है, उससे बढ़कर कोई सार वस्तु नहीं। गुरु के इस उपदेश से शिष्य को ज्ञान हो गया और वह कहने लगा जिस जगत को अभी मैंने देखा था वह कहाँ चला गया। अरे जगत था ही नहीं, जगत तो है ही नहीं, जगत तीन काल में भी नहीं है। ये तो एक अपने केवल मन की कल्पना है
जैसे सपना दिखता है और जागृत होने पर सपना विलीन हो जाता है, मात्र ऐसे ये संसार एक स्वप्न के मात्र है जिसके द्वारा वह हटा लिया गया है। वह कहाँ लीन हो गया? बहुत आश्चर्य का विषय है कि अभी तो वह मुझे दिखाई पड़ रहा था और अभी है ही नहीं, दिखाई पड़ रहा था और अभी है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है? ये सब है काल्पनिक, कल्पना। इसलिए अखंड आनंद रूप पीयूष से पूरित ब्रह्म रूप सागर में अब मेरे लिए क्या त्याग करने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है? इस संसार में या इस कल्पनाओं में न तो कुछ ग्रहण करने योग्य है, न कुछ त्यागने योग्य है। अपने धुन में, अपने स्वरूप में, अपनी वास्तविकता में स्थिर हो जाना। अन्य कुछ है भी क्या? ये कैसी विलक्षणता है? ये विलक्षणता है, कुछ नहीं है फिर भी कितना भासता है। जो है उसका पता ही नहीं, जो नहीं है उसके अंदर हम दौड़ रहे हैं। या मैं न कुछ देखता हूँ। अब जिसको गुरु वाक्य से अनुभव हो जाता है अपने स्वरूप का या सत्य का, तो फिर वो अपने अनुभव वाक्य से कह सकता है, या मैं न कुछ देखता हूँ, न सुनता हूँ, न ही कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं सदा आनंद स्वरूप से अपने आत्म तत्व में स्थित हूँ और स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूँ। ये बहुत गहरी बात है और ये भीतर की बात है। ये कहने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है, विचार करने की बात नहीं है। ये तो सब कुछ रहस्य समझ करके चुप रहने की बात है। ये खास हमारे वेदों का जो सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार ये है कि साधक, उत्तम जिज्ञासा वाला मुमुक्ष साधक इस तत्व को समझ करके अपने जीवन में उसका अनुभव कर ले और सारी वृत्तियों को शांत कर ले, सारे विचारों को शांत कर ले और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं संग रहित हूँ, मैं अंग रहित हूँ, छिन्न रहित हूँ, स्वयं हरि हूँ, मैं प्रशांत हूँ, मैं अनंत हूँ, परिपूर्ण हूँ और चिरंतन अर्थान प्राचीन से प्राचीन भी मैं ही हूँ। मुझसे प्राचीन कुछ नहीं है। पहले भी मैं ही था, आज भी मैं ही हूँ, आगे भी मैं ही रहूँगा। मेरे चेतना के सिवाय कुछ नहीं है, मात्र कल्पना है। जैसे समुद्र में जितने तरंगें उड़ती है, तो ये तरंगे रूपी पूरा संसार उदय होता है, नष्ट होता है। अनंत ब्रह्मांड में एक ही चेतन तत्व है, जिसको चाहे परमात्मा कह दो, चाहे परम तत्व कह दो, चाहे आत्मज्ञान कह दो, ब्रह्म ज्ञान कह दो, कुछ भी कह दो। मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अविकारी हूँ, अव्यय हूँ और शुद्ध बोध स्वरूप हूँ, केवल सदाशिव हूँ। ये विद्या सदाशिव गुरु ने अपांतरतम नामक देवपुत्र ब्राह्मण को दी थी। अपांतरतम ने ब्रह्मा को दी थी, ब्रह्मा ने घोर अंगिरा को दी थी, अंगिरा ने रेक को दी थी और रेक्व ने राम परशुराम को दी थी और परशुराम ने समस्त प्राणियों के लिए प्रदान की थी। ये निर्वाण प्राप्त करने का, पर मोक्ष प्राप्त करने का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है और वेद का आदेश है, वेद का संदेश है। इसी प्रकार इस विद्या को जीवन में धार करके इन विद्या का प्रचार करना होता है। इसी प्रकार ये उपनिषद का रहस्य यहाँ पूर्ण हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।